सुनो, क्या तुम सबवर्स में गई थी खुली हवा में सैर करने? तुम पहले सच बताओ, क्या तुम एएस रिप्रेजेंटेटिव से मिलने गए थे मिस्टर वैंग से? तुम्हें चोट भी आई? हाँ, मुझे चोट नहीं आई, फाइट हुई है जरूर, लेकिन उसमें मैं ही जीता हूँ, समझी? बातें बनाना बंद करो। तुम मुझे सारा दिन बेवकूफ बना रहे थे। तुम वहाँ क्यों गए थे? एज अ प्रोफेशनल लॉयर सीक्रेट रखना मेरी ड्यूटी है। ठीक है, तुम मुझे सच तो बताओगे नहीं, तो आज से मैं भी तुम पर नजर रखूंगी। हो सकता है तुमने बहुत सारे सीक्रेट छुपाए हों, और जो औरत प्यार में होती है उसमें सिक्योरिटी सेंस नहीं होता, तो तुम्हें मना करने का सवाल ही नहीं होता। मैं इस बात को श्योर करूंगा कि तुम में सिक्योरिटी सेंस की कमी ना हो। बाय द वे, मैं आदमी से मिलने जा रहा हूँ, औरत से नहीं, कुछ भी गलत मत समझो। औरत से मिलोगे तो चलेगा, लेकिन अकेले मर्द से नहीं मिल सकते। क्या? तुम्हें मर्दों से मिलना अलाउ नहीं है, खास करके मर्दों के ग्रुप से। अगर तुम जिद करोगे तो तुम्हारी जगह मैं मिलने जाऊंगी। पर क्यों? देखो, तुम यहाँ रुक सकती हो, मेरे कोई सीक्रेट्स नहीं है। क्या तुम मुझे बताओगी कि पिछले कुछ दिनों से तुम ऐसा क्यों कर रही हो? हाँ, हमेशा तुम्हारे ब्रेन थेरेपी के बाद तुम्हें फ्यूचर दिखाई देता है, और इस टाइम तुमने देखा है कि क्रू मेंबर ने मुझे चाकू घोंपा है। इस बात को इतना लाइटली मत लो, ये सच है। जिस पर्सन ने तुम्हें चाकू मारा उसके हाथ में निशान है। मैंने इसके पहले भी 2 बार फ्यूचर देखा है, हालांकि उन सपनों का डिटेल्स अलग था, लेकिन बात ये है कि वो सपने सच हुए हैं। आई एम सॉरी, इसमें सब मेरी गलती है। मैंने तुम्हें सिक्योरिटी सेंस नहीं दिया। मैं सीरियसली बोल रही हूँ। ये लो, इस वॉलेट में मेरे सारे बैंक कार्ड्स हैं। हर कार्ड का पासवर्ड तुम्हारा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट कार्ड नंबर है। अब से मैं मेरे सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट्स में रखा करूंगा, और मैं कहाँ जाता हूँ, किससे मिलता हूँ, सब तुम्हें पहले ही बताया करूंगा। अब से तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, समझ गई ना? लोशुन, दरवाजा खोलो, तुम्हारे पेरेंट्स आए हैं। वो यहाँ पास में ही काम से आई थी, तो मैंने उन्हें यहाँ घर बुला लिया। नहीं नहीं, मैं उनसे अभी नहीं मिल सकती हूँ, मुझे जाने दो। कितना टाइम लगा है दरवाजा खोलने में? कर क्या रहे थे तुम? डॉग यहाँ वहाँ दौड़ रहा था, तो उसको जरा शांत कर रहा था। अब तुम बच्चे नहीं हो, डॉग से खेलना बंद करो। और मेरे लिए बहू कब लाओगे? मैं तुम्हारे लिए स्वेटर लाई हूँ। नहीं, मैं रख दूंगा ना, आप तकलीफ मत लीजिए। आपने और डैड ने यहाँ आने के बाद पानी भी नहीं पिया है, तो आप जाकर थोड़ा पानी पीकर रेस्ट कीजिए। आप दोनों इतनी दूर से आए तो थके हुए होंगे ना। मैं तब तक आता हूँ। मेरा बेटा कितना प्यारा आपका ही बेटा हो, इसलिए प्यारा तो रहूंगा ही। मेरा बैग कहाँ है? क्या कहा? बाहर हॉल में। वो आजकल मुझे कुछ याद नहीं रहता। तुम यहाँ क्या कर? बाहर जाओ। लगता है मुझे तुम्हारा ख्याल रखना पड़ेगा। अरे लोशुन, ये लेडीज पिंक टूथब्रश यहाँ पर क्या कर रहा है? इसका क्या काम है? टूथब्रश क्लीनर जेका का है पापा। वो यहाँ सफाई करने आई थी तो अपना टूथब्रश यहीं भूल गई। क्लीनर का? सच में? मॉम डैड, अब जब आपने हमें पकड़ ही लिया है तो हमें सच बताने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो मुझे आपको सच बताना होगा। एक्चुअली ये मेरी गर्लफ्रेंड है और इसका नाम है शियानवे। मैं इसे आपसे मिलवाना चाहता हूँ। हेलो अंकल आंटी, मुझे नहीं लगा था कि। समझ गया समझ गया। अब तुम यहाँ आ गई हो तो हमें आने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरी एक इच्छा है। तुम्हारे बच्चों को ना मेडिकल ही पढ़ाना है ना? अरे चलो चलो चलो, कुछ भी मत बोलो। लोशन और शियानवी दोनों लॉयर्स हैं, तो उनके बच्चे लॉ ही पढ़ेंगे, इसीलिए ज्यादा मत सोचो, समझ गई?
नहीं, मेडिकल उनके लिए अच्छा होगा। मेडिकल में इतना आप दोनों फिजूल की बातों पर बात लड़ना मानो। बंद करेंगे? बाकी आर्गुमेंट्स घर जाकर कीजिए। अब आपको देर हो रही है, आप जाइए घर पर जाकर आराम से Goodbye, डिस्कशन Uncle कीजिए। बाय। ऑल द बेस्ट फॉर योर डिस्कशन। भगवान ही जाने कि हमारे बच्चे कब होंगे। कुछ तो गड़बड़ है। क्या कोइंसिडेंट है? मेरे घर पर आने के बाद वो यहाँ पर आए हैं। क्या ये तुम्हारा प्लान था? बोलोगे अब तुम? हाँ, सच में ये तो कोइंसिडेंस ही हुआ है। मेरे पेरेंट्स बिल्कुल सही समय पर आए हैं और मुझे इस बात को श्योर करना होगा कि मैंने तुम्हें इनफ सिक्योरिटी दी है। मैं एक ही झटके में मैटर सॉल्व करता हूँ, स्पेशली जब रिलेशनशिप की बात होती है। हाँ। तुम्हें 2 बार सोचना चाहिए था। तुम मेरे घर आकर मेरी फैमिली से अब तक नहीं मिले हो, और जैसे तुमने मेरे साथ किया है मैं तुम्हारे साथ करूंगी। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दरअसल जब तुम कोमा में थी तब मेरी तुम्हारे मॉम से बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनी। वो मुझे अपना प्यारा बेटा मानती है। लेकिन मेरा छोटा भाई भी है और उसे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। और क्या? बताओ बताओ बताओ, मुझे बताओ। हिंग लियांग के विजिटर क्रू के मेंबर्स का झगड़ा मुझे शांति से सेटल करना होगा। बोलो ना, और क्या हो गया? तुम ना बहुत बोलती हो। अब चलो। एक रिवर्स इनर राइस नूडल प्लीज, पार्सल देना। थैंक यू सो मच। हाउ स्वीट। मुझे कब कोई ऐसा प्रपोज करेगा? तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है? उसका होना ना होना एक ही बात है। हम 6 महीने से साथ हैं, लेकिन उसने मुझे अभी तक किस भी नहीं किया। हाँ? पिछले 6 महीने में एक बार भी किस नहीं किया? शायद मैं उसे पसंद ही नहीं होंगी। तो आप दोनों अब तक क्यों साथ हैं? मुझे गलत मत समझना, वो एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड है जिसका सेम ऐसा ही प्रॉब्लम है, इसीलिए मैंने पूछा। एक्चुअली उसने मुझे अपनी फीलिंग्स बताई, तो मैंने सोचा अगर बात नहीं बनी तो फ्रेंड्स बने रहेंगे। लेकिन अब मेरी उसके लिए फीलिंग्स कम हो रही हैं। शायद उसको मुझसे प्यार ही नहीं है, इसलिए हम जल्दी ब्रेकअप कर लेंगे। इसकी बात अलग है। हर कोई अलग होता है। ये प्ले गर्ल है। अपने फ्रेंड को ऑल द बेस्ट कहना। चुपचाप खाना खाओ। तो क्या ऐसा कोई रास्ता है जिससे कि 2 लोग अपने आप ही एक दूसरे को किस करेंगे? मुझे लगता है तुम्हें रोमांटिक मूवी देखनी चाहिए। ओह, ये बहुत टेस्टी है। जोर से और जोर से। जल्दी करो, जोर से। शियून, तुम कब आए? देख लेते हैं। ओके। ये जिम तो मुझे बहुत पसंद है। अरे ये लो, ओके थोड़ा आराम से पियो, जल्दी जल्दी पीना तुम्हारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होगा। ओके, समझ गई। इसे पी के तो देखो, ये कार्बोनेटेड ड्रिंक है, बहुत ही अच्छा है। मैं इसे बाद में पी लूंगी, अभी पीऊंगी तो हिचकियां आएंगी, और अभी एक्सरसाइज करनी है मुझे। तो तुम कंटिन्यू करोगी? हाँ। आज तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? अच्छा बाबा, मैंने देखा बॉटल पर 3 हार्ट शेप्स। 1 2 3 हार्ट शेप्स है। ये योगो, लाओ मुझे दो। रेडी हो? चलो।
सुनो, तुमने वो ड्रिंक पिया? हाँ। पूरा? हाँ पूरा। वैसे क्या तुमने कुछ देखा? क्या देखा? कुछ नहीं। बोतल कहाँ है? जरा दिखाओ तो। मैंने फेंक दी। फेंक दी? हाँ। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? तुम्हें वो नहीं मिलेगी क्योंकि मैंने झूठ बोला। वो बोतल मेरे बैग में है। लो। तुम क्या चाहते हो, मैं इसे पीऊं? क्या तुमने कुछ मिलाया है? हाँ मैंने मिलाया है। नहीं पीना है तो छोड़ो। अरे ऐसा मत कहो, पी रही हूँ ना मैं। इसका क्या मतलब है? अगर तुम चाहो तो तुम कर सकते हो, इसे पूछने की क्या जरूरत है? या हाँ? तुम चाहते हो कि मैं प्रोडक्शन अपने हाथ में लेके शूटिंग करूं, और तुमने मुझे प्रॉमिस किया है कि तुम मुझे हर खतरे से दूर रखोगी, और इसमें बहुत रिस्क है। हम डैमेज कम करके उनसे कनेक्शन तोड़ सकते हैं। मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रही हूँ। हम अभी भी क्वांग लाइंग विजिटर और क्रू मेंबर्स के लिए हम अपने पैसे मांग सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगेगा। ऐसे हालात में द कोर्ट ऑफ द लॉ कभी भी बन नहीं पाएगी, और मैं जानती हूँ कि आप और क्रू मेंबर ऐसा होने नहीं देंगे। और उन्होंने जब एडिशनल फंड की मांग की थी तो आप हिचकिचाई भी नहीं थी। मैंने अभी स्टाफ को रुकी हुई सैलरी मांगने से रोका है। उनका मकसद तो सिर्फ इतना ही है कि अपने हक का काम करो, अपने हक की सैलरी लो। अगर हम उतना भी नहीं कर सकेंगे तो आवाज तो वो उठाएंगे ही। अगर उन्होंने कोई तमाशा किया तो दोनों पार्टीज को नुकसान होगा। मैंने सुना है कि क्वांग लाइंग विजिटर और प्लेटफॉर्म के बीच स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट हुआ है। उसके अनुसार क्वांग लाइंग हर साल 3 वेब सीरीज प्रोड्यूस करेगी। अगर सारे कर्मचारियों को शामिल करें जिन्हें इस प्रोजेक्ट में बैक पेमेंट चाहिए, और उन्हें रुकी हुई सैलरी का 30% अगर उन्हें दिया जाए, तो प्रोडक्शन कंपनी की वजह से जो पैसों का बैलेंस बिगड़ा है उन्हें दोनों पार्टीज को इक्वली पे करना चाहिए, क्योंकि 30% कोई स्मॉल अमाउंट नहीं है। लेकिन अगर हम इस मूवी को कंप्लीट करके सेल करेंगे तो लॉस को प्रॉफिट में बदल सकते हैं, और इससे हम क्रू मेंबर्स की रुकी हुई सैलरी भी उन्हें दे सकते हैं, और इससे कंपनी की रेपुटेशन भी बच जाएगी। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा फेवरेट प्रोजेक्ट तुम्हारे कंट्रोल में होगा और तुम अपने सपनों को पूरा करोगी। ये तुम्हारी फेवरेट कॉमिक है। We have been chasing the vanishing contrails. हम सब बड़े हो गए हैं, लेकिन हम अभी भी बिल्कुल नहीं बदले। ये देखो क्या हुआ है, देखो। इसका हमसे क्या कनेक्शन है? मिस मू, मुझे लगता है आपको अपने ऑफिस जाकर वहां के हालात देखने चाहिए।
मुझे जाना होगा, बाद में मिलते हैं। लो सुन, बी केयरफुल। उसके आने के बाद ये आर्टिकल उसको दिखाना, ठीक है? मुझे लगता है कि तुम्हारा सपना सच नहीं होगा, लेकिन हम अब भी बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। मिस्टर गांग ने मुझे धमकी दी है। तीनों पार्टीज के बीच में गलतफहमी है, इसलिए हुई है क्योंकि किसी ने उन्हें भड़काया है और उनका मकसद लॉ ऑनलाइन को बर्बाद करना है। तुम्हें प्रोफेसर वांग याद है जिसने यूनिवर्सिटी में लीगल एड की शुरुआत की थी? यू मीन वांग रोंगू? वो किंग यून प्रोजेक्ट का इंचार्ज था, उससे हमसे क्या लेना देना? लॉ ऑनलाइन सिविल केसेस के लिए उसका हमसे कोई संबंध नहीं है। अगर तुम शानवी का भला चाहते हो और लॉ ऑनलाइन के डेवलपमेंट की, तो एक्विजिशन एक्सेप्ट कर लो। इसका मतलब लॉ ऑनलाइन को जॉ करना शिन्यून प्रोजेक्ट के लिए बहुत बड़ा रिस्क साबित हुआ। एक बार हम यूनिवर्सिटी में अग्रीमेंट लेकर जाते हैं तो हमें उनके वहां के सारे अकाउंट का एक्सेस मिलेगा। पास्ट में शिन्यून प्रोजेक्ट द्वारा एईएस ने ढेर सारे महंगे इक्विपमेंट्स यूनिवर्सिटी को डोनेट किए थे। अब वो वोकेशनल ट्रेनिंग स्कूल शुरू कर रहे हैं। तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो सारे के सारे अकाउंट इनलीगल है? मैं वहां के लैब में भी गया था। मुझे वहां के वर्कर्स ने बताया कि सारे डोनेटेड इक्विपमेंट्स जर्मनी से मंगाने का एक अनाउंसमेंट किया गया था, लेकिन असल में ज्यादातर इक्विपमेंट्स साउथ ईस्ट एशिया ने प्रोड्यूस किए हैं। जर्मनी और साउथ ईस्ट एशिया के इक्विपमेंट्स प्रोडक्शन प्राइजेस में जमीन आसमान का अंतर है। ये गैप 6 फिगर्स तक भी जा सकता है। इसका जिसने परीक्षण किया वो वांग रुआगू था, इसलिए उन्होंने टैक्सेस की चोरी नहीं की, लेकिन पैसों की हेरा फेरी भी। कंपनी के पब्लिक होने से पहले वो अकाउंट्स की हेरा फेरी को दबाना चाहते हैं। दैट्स राइट। अगर ये एक्सपोज हुआ तो या तो हम या गुआनगुआ यूनिवर्सिटी जो अब तक अंधेरे में है, या फिर एईएस सबको हिला देगा। तुम्हें क्या लगता है? हमें इसकी तह तक जाना होगा। एक्चुअली मैंने ट्रेजरर को ढूंढ निकाला है, लेकिन ये तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। वो रही। मिस युआन, क्या मैं आपको याद हूँ? अब क्यों आई हो यहाँ? मिस युआन, आप मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। मैं यहाँ अपनी गलती सुधारने के लिए आई हूँ। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम यहाँ से चली जाओ। हमें पता चला है कि वैंग रोंगू किंग यून ग्रुप के अकाउंट्स को आपके नाम से आउटसोर्सिंग कर रहा था। तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? मैंने रिकॉर्ड्स देखे हैं। वैंग रोगू हर महीने आपके बेटे को लेकर आपसे मिलने आता है क्योंकि आप अपने बेटे से मिलना चाहती हैं। और क्या इसी कारण से आप फाइनेंशियल मैनेजर बनाने के लिए एग्री हुई? मिस युआन, आपका बेटा अब बड़ा हो रहा है। अगर उससे पता चला कि उसके पेरेंट्स मॉडर्न कॉलर क्रिमिनल्स हैं तो उस पर क्या गुजरेगी? वैसे वो बहुत इंटेलिजेंट है। वो आपके नाम का मिसयूज करके आपको जेल भेज तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने सुआकी को मुझसे दूर कर दिया। तुम में और उसमें कोई फर्क नहीं है। चले जाओ यहाँ से। उसे पकड़ो। मिस युआन, प्लीज मेरी गलती के लिए आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं सच में आपको ट्रॉमा से बाहर निकालना चाहती हूँ। आप उसके कंट्रोल में प्लीज मत रहिए। जाकी को भी अच्छा नहीं लगेगा। चुआकी मुझे माफ नहीं करेगा। चुआकी वो मुझे माफ नहीं करेगा। युआन, अकाउंट उसने ही बनाए थे। उसे पकड़ो, मुझे छोड़ दो।
प्लीज मुझे छोड़ दो। यूटियान, सीनियर यूटियान, क्या हम मिलकर बात कर सकते हैं आपसे? बिल्कुल नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। फिक्र मत करो, हमने पिछले अकाउंट को अच्छे से हैंडल किया है। एक बार कंपनी की पब्लिक हो जाने के बाद कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। तुम्हें एक काम करना है, चेंज योर फोन नंबर। क्या हुआ? जरा बैठो, काम डाउन एंड बी पेशेंट। देखो, उसे थोड़ा टाइम दो, तब तक तुम दूसरा कोई काम करो। मिस युआन और वैंग रो के डॉक्यूमेंट्स अभी भी मेरे पास है। मिस युआन, मिस युआन ने ही स्टॉकिंग्स बनाए हैं। मुझे लगता है कि इन स्टॉकिंग्स का कुछ अलग मीनिंग है। मिस युआन के लिए मुझे डॉक्टर्स ने बताया कि ट्रीटमेंट से उनकी कंडीशन काफी इम्प्रूव हुई है। उन्हें डिस्चार्ज मिल रहा था, लेकिन उन्होंने उसे लेने के लिए मना किया। जब वो कस्टडी के लिए फाइट कर रही थी, तब वैंग राव ने इन फोटोज को एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल किया। उसने कहा कि मिस युआन को बाइपोलर सिंड्रोम है, वो अपने गुस्से पर काबू खो देती हैं। एक बार उन्होंने अपने बेटे को भी जख्मी किया। दुनिया की कोई भी माँ अगर उसके वजह से उसके बेटे को चोट लगी है तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर सकती। शायद इसी वजह से वो डिस्चार्ज नहीं लेना चाहती। बिल्कुल सही समय है ये मिस युआन को सदमे से बाहर निकालने के लिए। मुझे मेरी गलती सुधारनी है। मुझे फिर से हॉस्पिटल जाना होगा। मैं भी साथ चलता हूँ। नहीं, ये मेरी गलती है, मुझे ही ठीक करनी है। और एक औरत होने के नाते मैं उन्हें अच्छे से समझ सकती हूँ। डोंट वरी, मैं ध्यान रखूंगी। इतने सालों में मेरी माँ ने हॉस्पिटल छोड़ने से मना किया। मैं जब भी उनसे मिलता, वो हमेशा मुझसे दूर रहती थी, मेरे पास नहीं आती थी। इस टाइम पर तुम्हारी माँ खुद को ब्लेम करती रही। उन्हें लगता है कि तुमने स्टॉकिंग्स नहीं पहने इसलिए तुम्हें चोट लग गई। ये झूठ है। मेरे पापा मेरी माँ को मार रहे थे और मेरी माँ ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए उन्होंने गिलास मेरी डैड की तरफ फेंका। माँ, माँ, आपने मेरे लिए इतने सारे स्टॉकिंग बनाए, तो आपने मुझे दिया क्यों नहीं? तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें अब इनकी जरूरत नहीं। तुम अब यहाँ से चले जाओ। अगर तुम्हारे पापा को पता चला कि तुम चुपके से मुझे मिलने आए तो वो गुस्सा करेंगे। मुझे कहीं नहीं जाना है माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। बचपन में मुझे लगता था कि आप मुझसे प्यार नहीं करती हो। मैं ये सुनते हुए बड़ा हुआ हूँ कि आप बीमार हो। मुझे आपके पास रहना चाहिए था, आपका ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन मैंने आपको अकेला छोड़ दिया। आई एम सॉरी। मैं अब तुम्हारी माँ बनने के लायक नहीं। तुम्हें मेरी वजह से चोट लगी, मैंने तुम्हारा बचपन तबाह किया है। माँ, ये सच नहीं है। मेरे पैर में चोट आई क्योंकि मैं आपकी तरफ भाग रहा था। मैं पापा को आपको मारने से रोक रहा था। बेटा, सब मेरी गलती है। मुझे तुम्हें इन सब चीजों से, ऐसी फैमिली से दूर
रखना चाहिए था। मुझे माफ कर देना बेटा, मुझे माफ कर देना। माँ, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। उन पर विश्वास मत करना। पापा हमेशा झूठ बोलते हैं। मिस युआन, इतने समय से मिस्टर वैंग रोगू आपको गलत दिखाकर, आपको खुद की नजरों में गिराकर उनके कंट्रोल में रखना चाहते थे। आपने जायक्वी का बचपन खोया है। एटलीस्ट उसका फ्यूचर आपके हाथ में है। माँ, मैं अब जल्दी बड़ा हो जाऊंगा। आपके डिस्चार्ज होने के बाद मैं आपके साथ रहकर रहना है। इतने सालों बाद अब आप फूलों को घर पर रख सकती हैं। अब मैं तुम दोनों को अकेला छोड़ती हूँ। रुको, अगर तुम वहाँ मेरा आईडी कार्ड बैंक में लेकर जाओगी तो तुम शिंगयूंग के ग्रुप के अकाउंट्स की डिटेल्स ले सकती हो। और अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए तो मैं मदद के लिए तैयार हूँ। लूशुन और शानवे दोनों जी जान लगाकर जीतना चाहते हैं, इसलिए वो अकाउंट्स के पीछे पड़े हैं। अगर हमने इस मामले में कोई जोर जबरदस्ती दिखाई तो ये मामला और कॉम्प्लिकेटेड होगा। मैं इसे सेटल करना चाहती हूँ, पर उन्होंने रिश्वत लेने से इनकार कर दिया। सीनियर होने के नाते तुमने सही किया, लेकिन मेरे भरोसेमंद होने के नाते तुमने मेरे लिए सही किया क्या? सच बताना मुझे। देखो, अगर तुमने मुझ पर छोड़ा है तो मैं जरूर करूंगा। आई ट्रस्ट यू। अब जाके कल की मीटिंग के लिए डॉक्यूमेंट तैयार करो। अगर तुम चाहो तो मैं उनसे बात कर सकता हूँ। कल की मीटिंग इम्पोर्टेंट है। मुझे एक बार बात तुम तो जा सकते हो। श्योर, मैं चाहता हूँ। बोलो। मिस लैन, आपको किसी बात की टेंशन नहीं लेनी। युआन क्याओ को बाइपोलर सिंड्रोम है, इसीलिए कोर्ट में उसकी गवाही बिल्कुल नहीं चलेगी। अगर ऐसी बात है तो युआन की मदद करने के लिए लूजन सारे एविडेंस जमा कर सकता है। क्लू को फॉलो करके उन्हें एईएस के कैश के फ्लो के बारे में उन्हें सारी सच्चाई पता चल जाएगी। फिल्मिंग क्रू के लिए मैंने नेसेसरी एग्रीमेंट कर दिया है। वैसे मेरे हाथ में जितने भी सबूत लगे उन्हें मैंने मिटा दिया, कोई भी सबूत नहीं छोड़ा। किसी भी हालत में अगले महीने एईएस को पब्लिक कंपनी बनना है। बिल्कुल, यह हमारे सेलिब्रेशन का टाइम है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट और बिजनेस लाइसेंस। अब हमें सिर्फ शेंग यूंग ग्रुप के अकाउंट्स डिटेल्स चाहिए एईएस की सच्चाई सामने लाने के लिए। मुझे खुद पर यकीन नहीं हो रहा है। देखो ना, मैं एक ट्रेनी सॉलिसिटर हूँ जिसे प्रैक्टिसिंग लाइसेंस भी नहीं मिला। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं लिस्टेड कंपनी को हिला दूंगी। हाँ, तुमने तो कमाल किया। तुम तो चिंगारी हो, चिंगारी आग लगाती है। मैंने जी सेक्शन के साथ अपॉइंटमेंट रखा है। मैं उसे कॉन्ट्रैक्ट दिखाकर उस पर साइन कर लूंगी। ये हमारे लिए दोगुनी खुशी होगी। ठीक है। अभी हम तुम्हारी ही बात कर रहे थे। ये देखो, प्रपोजल और एग्रीमेंट, इसे चेक करके देखो। तुम्हें मंजूर है तो बताओ। इसकी जरूरत नहीं है, थैंक्स फॉर हेल्प। मैंने इन्वेस्टर के साथ एग्रीमेंट किया है पेमेंट के रेशियो के बारे में।
लेकिन अभी भी क्रू मेंबर के साथ एग्रीमेंट साइन करना बाकी है और स्टेटमेंट इशू करना होगा। श्योर, ये तो दोगुनी अच्छी बात है। बाय द वे, क्रू मेंबर्स को तुम ज्यादा देर तक इंतजार मत करवाओ, वो नीचे वेट कर रहे हैं। क्या मिस्टर वैंग यहाँ है? वो यहाँ क्यों आएंगे? हम कल कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। क्या उन्हें मिस्टर वैंग ने भेजा है? मैं चेक करता हूँ। वो यहाँ है, सब तोड़ डालो। इस वक्त सबूतों को जाने दो, वो सबूत तुम्हारे जान से ज्यादा कीमती नहीं है। इन्हें जरूर एएस ने भेजा होगा। जाओ अभी। मिस लान ने कहा है कि वो नहीं चाहती कि आप इस मामले के बीच में आए। वो ये भी नहीं चाहती कि आप किसी की नजर में आए। मिस्टर ली, आज की रात आपको ऑफिस में रुकना चाहिए, सिर्फ एक रात। एक बार कंपनी पब्लिकली हो जाए, फिर मिस लान आपको लंबी छुट्टी पर भेजेंगी। इसका क्या मतलब है? तुम्हारी जल्दी। रुको, क्या ये? जिक्सिन, भागो यहाँ से। हिलना मत, समझ गई? मारो। सुनो, ये पकड़ो। तुम जाओ, मैं इन्हें रोकती हूँ। जिक्सिन, तुम से ठीक हो? संभल के। लूजू, पीछे देखो। रुक जाओ, हमने पुलिस को बुलाया है। अगर तुमने मेरे दोस्तों को कुछ भी किया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। कैसी हो? यूनिवर्सिटी में जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मुझे चोट लगी थी। बड़ा चोर को पकड़ने के चक्कर में इतने सालों के बाद तुमसे मिला हूं और मुझे फिर से चोट लग गई, लीव की वजह से। मैंने तुमसे पहले भी कहा था और आज भी कह रही हूँ तुमसे कि तुम्हारी मिस राइट तुम्हें मिल जाएगी। बिल्कुल, वो अब सच हुआ। इट्स ग्रेट। मैं तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी इसमें, पर किसे पता था। तुमने उस समय अपने प्रेमी को नोटिस नहीं किया था,
सही समय पे अपने प्यार को पाना बड़ी किस्मत की बात होती है। ये लू जून और शी वई के साथ हुआ, अब देखो तुम दोनों के साथ भी हो रहा है। मेरी बात सच हो गई। और हाँ, अब इसे लियू मत बुलाया करो, डार्लिंग बुलाओ। और एक बात और, हमारी शेरनी का तुम अच्छे से ख्याल रखना, समझ गए ना? जी जिन। पुलिस ने गैंग के हेड को अरेस्ट कर लिया है, लेकिन उसने कहा है कि उसने गुस्से में बदला लिया है। वो किसी के अंडर नहीं है, उसने ऐसा कहा है। हाँ, लगता है एईएस ने उन्हें अच्छे पैसे खिलाए होंगे, तभी उसने ऐसा किया। दिखाओ, दर्द हो रहा है? एईएस जल्दी ही लिस्टेड होगी। मार्केट वैल्यू 10 बिलियन युआन हो सकता है। तुम प्रेशर इमेजिन कर सकते हो। तुमने उनके डर्टी टिकट्स देखे हैं। अगर तुमने इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू किया तो वो खुद को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। तुम्हारा अगला स्टेप क्या होगा? शियानवे और मैं ऐसे आधे में नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है। मैं तुम्हें और शियानवे को अच्छे से जानता हूं। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन तुम वादा करो कि तुम ज्यादा सावधानी बरतोगे। और सुनो, हमेशा याद रखना कि जान यिंग हमेशा तुम्हें सपोर्ट करेगी। बिल्कुल। वैसे तुमने लड़की की जान बचाई है, क्या बदले में उस लड़की ने तुम्हें शादी का ऑफर दिया? वो खुद को ब्लेम कर रही है। प्लीज आप उससे मेरे लिए समझाइए। जरूर। तुम अच्छे से कर सकते हो। मैं तुम्हें इस बारे में क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आगे से ऐसा कुछ हुआ तो क्या तुम मुझे आगे से कुछ बताओगे? वो आप क्या करेंगे? उन्हें जाकर मारेंगे? हाँ बिल्कुल, मार भी सकता हूं। अरे तुम्हें दर्द हो रहा होगा। सॉरी। तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। तुमने मेरी वजह से मार खाई, तो मुझे पता चल गया है कि तुम्हें 2 से ज्यादा गर्लफ्रेंड पसंद है। वो तो होगा ही, तुम जो मेरी गर्लफ्रेंड हो। क्या तुम मुझसे कुछ कहना नहीं चाहते? हाँ, ये लो, पी लो इसे। और ये आइसक्रीम मेरे जख्मों पर बर्फ लगाने के लिए। फिर मैं चला जाऊंगा। दर्द हुआ? हाँ, थोड़ा। क्या हुआ? तुम इतना ब्लश क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें बुखार है? क्या हुआ? मुझे गर्मी लग रही है। मैं आइसक्रीम खाता हूँ।
जल्दी 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 नीचे आओ, नीचे आ जाओ। शियून, शियून, बेटा हम लोग जल्दी आ गए, सरप्राइज देने। जल्दी से आओ, हम तुम्हारे लिए गिफ्ट लाए हैं। ओहो, इस लड़की को देखो जरा, लाइट्स बंद करना भी भूल गई है। चलो 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 ऊपर चलते हैं। चलो चलो यहाँ से चलते हैं, चलो ना। क्या देख रही हो तुम? अगर मेरे पापा ने तुम्हें किस करते देख लिया तो तुम्हारी खैर नहीं है, समझे? लेकिन हम लुशियन, मुझे तुम पसंद हो, सच में पसंद हो। मैं तुम्हारे लिए बहुत सीरियस हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं। क्या तुम तैयार हो? बोलो ना। क्या तुम्हें मेरे पापा से डर नहीं लगता? देखो, तुम्हारी खुशी के लिए वो राजी हो जाएंगे। कौन है? पापा है। अगर हम सीरियस हैं तो उनसे छिपा क्यों रहे हैं? उनसे बात करनी चाहिए। अगर तुम डरती हो तो क्या मैं उनसे जाकर बात करूं? रुको, अगर पापा को पता चले कि मैं रात को एक लड़की के साथ हूं तो वो मेरी जान ले लेंगे, समझे? हमें भी ऐसा कुछ नहीं करना है। सही मौका आने दो, सही मौका आने पर मैं तुमसे उन्हें पक्का मिलवाऊंगी। ठीक है, तब तक मैं भी प्रैक्टिस करूंगा और स्ट्रांग बनूंगा। दर्द होता है। दर्द हो रहा है? ओ